नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एम इकोनॉमिक्स। आज की इस क्लास में हम लोग MEC 203 के यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और अगर किसी की बुक अभी नहीं आई है तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको आपकी इग्नू की बुक की PDF मिल जाएंगे। तो इस ऐप से आप MEC 203 के ब्लॉग्स को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए चैप्टर नंबर 8 को जब आप लोग खोलोगे, आपकी बुक देखोगे तो सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, उसको आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। सॉरी, इंट्रोडक्शन को नहीं छोड़ेंगे, इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में ना आपको 4-5 बातें हैं जो समझनी है। एक और बात, ये जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 8, ये यूनिट आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगह काम आएगा, क्योंकि इस यूनिट के अंदर बेसिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन को समझेंगे। और जो लीनियर इक्वेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड फंक्शन में, सप्लाई फंक्शन में बहुत ज्यादा काम आती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको कुछ एक दो ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपकी बुक में तो नहीं दी है, लेकिन हमारे काम बहुत आगे आती है आगे की चीजों में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपके साथ जो चीजें डिस्कस करूंगा, मैं एक तो आपको ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो मान लीजिए हमें एक तो इसमें डेफिनेशन पढ़नी है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। और दूसरी चीज हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ना है कि आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगह आपको ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे, इसमें भी आपको बनाने पड़ेंगे आगे। इसके बाद तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन की आप स्लोप कैसे निकालोगे, डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और हमें इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। एग्जांपल्स इन इकोनॉमिक्स, मतलब आप लीनियर इक्वेशन को इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में हमारा लीनियर इक्वेशन का क्या काम है, हम ये जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन क्या है, ये सारी चीजें की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन ना कोई नई चीज नहीं है, हम इसको पढ़ लेते हैं स्कूल में। आप 9th या 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हो, लेकिन तब हमें ये नहीं पता होता है कि हम अभी जो ये मैथमेटिक्स में टॉपिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे लाइफ में किस काम आता है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे, देखिए मैथ का कोई भी टॉपिक आपके लाइफ में बहुत सारी जगह काम आता है। तो जैसे इसी तरीके से जो आपके लीनियर इक्वेशंस है ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में और भी बहुत सारी जगह काम आती हैं। लेकिन हम ये समझेंगे कि ये सारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये इकोनॉमिक्स में कैसे काम आती है, इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है। तो इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इक्वेशंस जरूर देखी होगी, इस तरह की इक्वेशन मैंने लिखी, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको एक चीज सबसे पहले पहचाननी है, आपको इसमें एक आइडेंटिफिकेशन देखना है। वो ये देखना है कि अगर आप x और y को देखते हो तो इन दोनों की पावर क्या है, इन दोनों की पावर 1 है। पावर को हम लोग डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात x और y क्या है, x और y वेरिएबल हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिन चीजों की क्वांटिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो बढ़ती हैं घटती हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं,
हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जीडीपी, इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सारी चीजें है ना। यहाँ पे आपको दो चीजें और समझनी है। जो टू है, टू क्या है, टू एक्स के साथ चिपका हुआ है, यानी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो टू को आप बोलोगे इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली आपका जो थ्री है इट इज कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब यहां पे आप देखोगे इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में ना आपके दो नंबर है, सॉरी तीन नंबर है। एक तो थ्री भी, टू एक नंबर है, फाइव है, फाइव भी आपके पास एक नंबर है, और आपके पास 10 भी एक नंबर है। ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें हैं कांस्टेंट, ठीक है। और ये पैरामीटर्स भी है कांस्टेंट। पहले तो ये समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब मैथमेटिक्स में एक ऐसे नंबर से होता है जो नंबर फिक्स है, एक ऐसी वैल्यू जो वैल्यू फिक्स है, जिसमें कोई चीज होना नहीं है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लें, आप ये जो MEC 203 का हमारा रामानुजन बैच होता है, अगर आप इस फुल बैच को ज्वाइन करते हो, तो फुल बैच को ज्वाइन करने के लिए आप एक फीस दोगे। आप वो फीस आपकी 10 मंथ्स के लिए वैलिड होती है। तो अब आप फी पे करने के बाद 1 डे पढ़ो, 2 डे पढ़ो, 3 डे पढ़ो, या 1 मंथ पढ़ो, 2 मंथ पढ़ो, 3 मंथ पढ़ो, या फिर 10 मंथ पढ़ो, आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ है, आपका एक्सपेंडिचर जो हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, इट इज, जो हम एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तो आप, जब तक आप नहीं बढ़ते हो तो आप एक इंसान हो, जब आप पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हो तो आप बन जाते हो ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करा। अब ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है 203 पे, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये आपका कितने भी महीने पढ़िए, 1 या 10, फिक्स है। 10 मंथ तक आपकी ये फीस फिक्स रहती है, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, फिक्स नंबर। अब एक यहां पे जो वर्ड है पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स क्या है इनको समझते हैं। लेकिन पैरामीटर्स को समझने से पहले आपको कुछ और समझना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई, एक्स और वाई वेरिएबल हैं, और आपके 2 और 5 कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई हैं। 2, 5, 10 ये सारी चीजें क्या है, ये आपके कांस्टेंट या फिर पैरामीटर है। अब अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, जहां पे आपके पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर समझने के लिए मैं इस इक्वेशन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। 2x + 5y = 10, 5y = 10, हम 2x को लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, एंड y = 10। इस 5 से ये 5 आ जाएगा आपका यहाँ पे नीचे, ठीक है। y = 5, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 = x, ठीक है। y = इससे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आएगा, और इससे आप डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी ये x, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया है क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि पैरामीटर क्या होता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। 0 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.4